वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जितने भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जितने भी होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसको लेके हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को फैक्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने भारत के गवर्नर जनरल साथ साथ भारत के वायसराय अब तक जितने भी आए और उनके टर्म में उनके कार्यकाल में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितनी भी उनके कार्यकाल में इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी थी, उनसे रिलेटेड मैंने आपको कवर करा दिया था। मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको बाकी चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा, जितने भी युद्ध हुए हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट है, आने वाले नेक्स्ट एक और पार्ट है जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और दो तीन और इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, उसको जैसे मैं यहाँ पे इस लेक्चर के बाद मैं कवर कराऊंगा। तो उसके बाद से आपके जितने भी ओवरऑल एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन यही से आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद हमको लगभग यही जितने भी युद्ध हुए हैं मिले हैं और कंपाइल करके मैंने एक जगह यहाँ पे इकट्ठा करके मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें तो पूरा देखें, कंप्लीट देखें। आइए अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, हमने प्राचीन काल में जितने भी युद्ध हुए थे उसको हमने पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था सल्तनत काल में जितने युद्ध हुए थे पढ़ा था, अब मुगल काल में जितने भी युद्ध हुए थे वो भी हमने पढ़ा था, और उत्तर मुगल काल यानी मुगल काल जैसे डिक्लाइन हो रहा है, मुगल के वंशज जितने भी अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और उनसे रिलेटेड उत्तर मुगल काल में जो वंशज है उनसे रिलेटेड जो युद्ध हुए वहां से लेके मॉडर्न एरा तक यानी अंग्रेजों के आने तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक आने तक जितने भी युद्ध लड़े गए सारे चीज मैंने टिल एक्सेप्ट दो युद्ध को छोड़ के सारे युद्ध यहाँ पे कवर करा दिया हूँ। आइए बात करते हैं एक युद्ध। सबसे पहले है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? पहला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध 1739 24 फरवरी 1739 ईस्वी को लड़ा गया। 24 फेब 1739 एडी को करनाल का युद्ध लड़ा गया। इस किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद शाह मुगल बादशाह, नादिर शाह मिस्र का आक्रमणकारी था, दोनों के बीच में लड़ा गया था, और जाहिर सी बात है नादिर शाह जीत जाता है, और मुगलों का जो मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा था नादिर शाह अपने साथ लेके चला जाता है। करनाल का युद्ध 1739, मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह के द्वारा ले जाया जाता है। सेकेंड युद्ध है प्लासी का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। ओवरऑल अधिक से अधिक क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, आते भी हैं, आने की संभावनाएं भी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 एडी को हुआ था। किसके काल में? रॉबर्ट क्लाइव उस समय भारत का गवर्नर जनरल था उसके टाइम में, और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया था और रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ था, और यहीं से अंग्रेज अपने अधिपत्य को भारत में दबा बढ़ाते जाते हैं, और अब भारत को जीतने का प्रयास इसी युद्ध के बाद करने लगते हैं। और नेक्स्ट जो युद्ध आएगा उसमें पूरी तरह से भारत के जो कुछ पार्ट होते हैं, बंगाल वाला जो काफी समृद्ध इलाका था, उसको जीतने के बाद अंग्रेजों को लगता है अब भारत में हमारा ही वहां पे पूरा अधिकार होना चाहिए, और ऐसे ही पूरे भारत में फुट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, लागू करते हैं, और पूरे भारत के छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों को बांट के आपस में भारत पे वो शासन करते हैं। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज वर्सेज सुजाउद्दौला। अंग्रेज में हेक्टर मुनरो उसका सेनापति था, और सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, इनके बीच मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, इनके बीच शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। इन तीनों ने मिलके एक ट्रीटी करके एक ग्रुप बना के अंग्रेज हेक्टर मुनरो से लड़ते हैं। इवन इतना ग्रुप बनाने के बाद, इतना गुट त्रिगुट बनाने के बावजूद भी हेक्टर मुनरो तीनों को हरा देता है, और तीनों को हराने के बाद बंगाल पे ओवरऑल कंप्लीटली इसका आधिपत्य तो अंग्रेज का हो ही जाता है। उसके साथ साथ तीनों से अलग अलग संधि करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला संधि करता है इलाहाबाद के साथ, प्रथम संधि करता है। क्या करता है प्रथम संधि में? 1765 में 12 अगस्त 1765 में प्रथम संधि करता है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच। क्लाइव आ जाता है और शाह आलम द्वितीय के बीच प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है। कब? बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद ही फिर से इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, ये 16 अगस्त को, 4 दिन बाद 1765 ईस्वी में। इसमें सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच होता है। मतलब क्लाइव चाहता है, यानी इन दोनों के प्रॉपर एक एक जो तीन रहते हैं, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल, सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच 1765 ईस्वी में ये तीनों से संधि करने के बाद
पूरे भारत पे ओवरऑल नॉर्थ और ईस्ट वाले जो पार्ट होते हैं, बंगाल उड़ीसा, उनका कंप्लीटली अधिकार हो जाता है। उसके बाद कौन युद्ध है? उसके बाद है पानीपत का तीर्थ युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आप जानते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है और मराठों का पूरी तरह से सफाया कर देता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है वांडीवास का युद्ध 1760। हालांकि बाद में मैं इसे पढ़ाऊंगा, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जब हुआ था उसमें वांडीवास के युद्ध के बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन फिर भी जान जाइए 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है और अंग्रेज पूरी तरह से विजयी हो जाते हैं और फ्रांसीसियों का भारत से अधिकार खत्म हो जाता है और अंग्रेज अब यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं और फ्रांसीसी यहाँ से अब गुड बाय बोल के निकल लेते हैं, क्योंकि अब फ्रांसीसियों की स्थिति काफी वीक हो गई होती है। ठीक है, अब आते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इवन यूरोप में उस समय सबसे कोई ताकतवर और सबसे कोई मजबूत कोई दो कंट्री थे यूरोप में, तो अंग्रेज, ब्रिटिश, इंग्लैंड वाले, और उसके बाद से यूरोप में वो फ्रेंच वाले, फ्रांसिस वाले। यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हमेशा यूरोप में भी लड़ाई होते रहता था, आपस में हमेशा लड़ाई होते रहता था। और इवन भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों का काफी अधिक क्षेत्र पे इनका अधिकार था, तो दोनों को अपने अधिकार के क्षेत्र में लेकर शुरू से लेकर जब तक फ्रांसीसियों का सफाया नहीं होता तब तक इन दोनों में हमेशा युद्ध होते रहता है। कैसे युद्ध होता है? जैसे यूरोप में वहां पे युद्ध छिड़ जाता है, उसी के देखा देखी भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तो आइए बात करते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में प्रथम कर्नाटक, इसको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक वार के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को। इसमें प्रथम जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेकर 1748 के बीच, 1746 से लेकर 1748 के बीच होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध। मैंने बोला ना, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के सिंहासन थ्रोन को लेके आपस में लड़ जाते हैं। कौन? अंग्रेज और फ्रांसिस। जब दोनों वहां पे फ्रेंच जब लड़ जाते हैं तो उसके देखा देखी भारत में भी अंग्रेज और फ्रेंच वाले दोनों लड़ जाते हैं 1746 से लेकर 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध में। और यहाँ पे क्या होता है और फाइनली कौन जीतता है? कर्नाटक, फ्रांसिस वाले जीत जाते हैं और एक्स ला सैपेल 1748 में 1748 में एक्स ला सैपेल की संधि की जाती है। और क्या होता है परिणाम स्वरूप? फ्रांसीसी जीतने के बाद, संधि करने के बाद डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में जो फ्रांसीसियों को जिताने का सबसे इंपॉर्टेंट श्रेय किसी के साथ जाता है वो थे डुप्ले महोदय के नेतृत्व में फ्रांसिस वाले जीते थे, इसलिए फ्रांसिस का महत्वाकांक्षा बढ़ गई और भारत को अधिक से अधिक वो अपने क्षेत्र में लेना चाहते हैं और अंग्रेजों के यहाँ से गुड बाय सफाया करना चाहते हैं। तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, जिसमें फ्रांसीसी जीत जाते हैं और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार यूरोप में लड़ाई हुआ था, उसके देखा देखी भारत में हो जाता है और एक्ट ला सैपेल 1748 में खत्म हो जाता है। फिर आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749, एक साल बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है और 1754 ईस्वी तक, यानी 5 साल, लगभग 5 साल युद्ध चलता है। इस युद्ध में क्यों स्टार्ट होता है? हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामला। हैदराबाद और कर्नाटक के क्या होता है, वहां के नवाबों की स्थिति खराब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो वहां के सिंहासन में बैठाने के लिए अंग्रेज अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को, और फ्रेंच अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे बैठाना चाहते थे। उन दोनों में लेके कोलेप्स हो जाता है, लड़ाई हो जाता है और वही लड़ाई भारत में एक प्रकार का फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, जो कब होता है 1749 से लेकर 54 के बीच में। इसमें किसकी संधि होती है? देखिए, जब लड़ाई होता है तो फाइनली कोई ना कोई जीतता है। जब जीतता है तो जीतने और हारने वाले के बीच एक ट्रीटी की जाती है और वही ट्रीटी होता है 1754 में पांडिचेरी की संधि। 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है सेकंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद, जिसमें अंग्रेज फ्रांसीसी ने भारतीय राजाओं तथा नवाबों को आंतरिक हस्तक्षेप में दखलंदाजी न करने का अब निर्णय लिया। अब फ्रेंच और अंग्रेज किसी को प्रॉपर रूप से कोई विजय नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा अब हम फ्रेंच और अंग्रेज दोनों मिलके जो इनके इंटरनल जो मैटर है, इंटरनल इनके प्रशासन हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नवाब और राजा अब खुशी खुशी अपने प्रशासन को चला सकेंगे, हम लोग उनमें इंटरफियर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर भी शांति नहीं होता है, फिर तीसरी बार लड़ाई होता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध कह सकते हैं, थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1758 से लेकर 63 ईस्वी के बीच लगभग 7 साल के आसपास चलता है। ये युद्ध क्यों स्टार्ट होता है? मैं बोला यूरोप में फ्रेंच और अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हमेशा लड़ाई होते रहता है, तो फ्रेंच में वहां पे सप्तवर्षीय युद्ध चला था, 7 इयर्स का युद्ध चलता है। तो उसी के देखा था कि भारत में भी फ्रेंच और अंग्रेज वाले आपस में लड़ने लगते हैं, भिड़ जाते हैं आपस में। उसी को लेकर सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित रहता है थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1758 से 63 ईस्वी तक चलता है। और पेरिस की संधि में बोला ट्रीटी क्यों की जाती है? ट्रीटी 1763 ईस्वी में पेरिस की ट्रीटी की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है, थर्ड कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक या आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध होता है, उसमें बुरी तरह से अंग्रेज मिलके
किसको, फ्रांसीसी को हरा देते हैं। जैसे फ्रांसीसी हार जाते हैं, अब अंग्रेजों को लगता है अब पूरे भारत पे हम इकलौता राज करेंगे, जाहिर सी बात इकलौता राज करते हैं और फ्रांसीसी वांडीवास का वहां पे युद्ध, इसी को बोलते हैं 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं और बुरी तरह से फ्रांसीसी हारने के बाद भारत से अब अपने बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं और उनका सफाया हो जाता है। तो ये था आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को लेके चीजें थी। नेक्स्ट आता है आंग्ल सिख युद्ध। 2-3 युद्ध हुए सिख में, आंग्ल सिख युद्ध, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1844 से लेकर 46 के बीच, 2 साल, 1844, 45, 46, लगभग 2 से 3 साल प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। किसके टर्म में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, और लाहौर की संधि हो जाती है और सिख पराजित हो जाते हैं। 1844 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय रहते हैं या कह लीजिए गवर्नर जनरल रहते हैं, और लाहौर की संधि से ये आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है और बुरी तरह से सिख पराजित हो जाते हैं। लेकिन फिर सिख अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं और पुनः सेकंड आंग्ल सिख युद्ध लड़ते हैं 1848 से लेकर 49 के बीच। 2 साल बाद फिर से अंग्रेजों और सिखों की लड़ाई होता है 1848 से लेकर 49 में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल या भारत का जो वायसराय होता है डलहौजी रहता है। डलहौजी, अभी तो गवर्नर जनरल का ही कार्यकाल चल रहा था, डलहौजी के शासनकाल में होता है और सिख बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और सिख जो साम्राज्य होता है, सिख साम्राज्य की अंग्रेज अपने साम्राज्य में विलय कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध था। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था। डलहौजी के शासनकाल में सिख बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और सिख के क्षेत्र को विलय कर लिया जाता है अंग्रेजों के क्षेत्र में। ये था आंग्ल सिख युद्ध, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध। अब एक ऊपर छोटा सा हेडिंग दिया हुआ आंग्ल अफगान युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध भी नहीं होता है, थोड़ा सा युद्ध होता है अंग्रेजों और अफगानों के बीच में। कब, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1839 से लेकर 42 तक। फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध 1839 टू लेके 1842 तक, 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जिसमें गवर्नर जनरल कह लीजिए थे कौन, ऑकलैंड रहते हैं और अंग्रेजों की आक्रमण असफल हो जाती है। अंग्रेज जीतना चाहते थे लेकिन आक्रमण करते लेकिन असफल हो जाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में 1839 से 42 ईस्वी तक। फिर सेकंड जो अफगान युद्ध होता है 1878 से लेकर 80 के बीच में लड़ा जाता है। सेकंड अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 के बीच में लड़ा जाता है और लॉर्ड लिटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, लॉर्ड लिटन, और अंग्रेज पुनः असफल हो जाते हैं, पुनः अंग्रेज आक्रमण करते हैं और असफल हो जाते हैं। तो ये था आंग्ल अफगान युद्ध फर्स्ट 1839 से 42 ऑकलैंड के शासनकाल में, अंग्रेज आक्रमण असफल हो जाते हैं। सेकंड 1878 से 80 के बीच में लॉर्ड लिटन रहते हैं गवर्नर जनरल और अंग्रेज इस बार भी पुनः असफल हो जाते हैं आक्रमण में। ये था भारत की धरती पे लड़े गए जितने भी युद्ध हैं उसमें से सेकेंड पार्ट है। इसमें से 2 युद्ध बच गए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन एनी हाउ आ जाते हैं आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध से। तो मैं आने वाले अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध और 1-2 युद्ध है जो बर्मा के साथ लड़ा जाता है और जो संधि होती है उस संधि को लेकर और 2-3 युद्ध को लेकर मैं एक बार आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो देखने में थोड़ा आप लोग को कंफर्ट नहीं फील होता है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चीजें कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद करते हैं गाइस आपको काफी अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या सजेशन देना न भूलें। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं। चलिए।